माधव हम चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटका कुल्फ़ी, जिसके लिए मेरे पास है 4 बड़े अदद ब्रेड के पीस थे। मैंने इनको क्रश कर लिया, क्रम्स बना लिया, इनकी क्रम्स की शेप दे दी है। और मेरे पास खोया है, चीनी है, कंडेंस मिल्क है और थोड़ा सा फूड कलर है। दूसरी जानब चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 kg दूध लिया है, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। तकरीबन बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालते हैं और इसको सिर्फ 2 मिनट जो है ना हम हिला लेते हैं। जी हिलाते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर क्रम्स ऐड करते हैं और इसको सिर्फ 2 मिनट हम पका लेते हैं। चलो जी मिलते हैं 2 मिनट के बाद। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम स्ट्रेनर लेते हैं, तो इस दूध को उस स्ट्रेनर से गुजार लेते हैं। कर लिया है। ये जो बाकी बचा ना, अब हम जग के अंदर डाल के तो इसको एक दफ़ा से ग्राइंड कर लेते हैं। हमने स्ट्रेन किया तो वो हम डालते हैं जग के अंदर और इसको 1 मिनट हम ग्राइंड कर लेते हैं। दोबारा हमने जो ग्राइंड किया ना, इसके अंदर हम फिर दोबारा से ऐड करते हैं। ग्राइंड करने का मकसद ये था कि जो ब्रेड के मोटे पीस थे ना, वो हमारे मोटे वाले पीस नहीं रहे। जी गुड हो गया। इसको 4 से 5 मिनट और पका लेते हैं। आप वाकई कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ तैयार हुई थी। अब इस बेस में आके हम थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करें। चीनी आपने अपने हिसाब से करनी है, क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी चीनी होती है और जो मैं खोया यूज़ कर रही हूँ उसमें भी मेरी ऑलरेडी चीनी है, तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। अब इस बेस में आके मैं खोया भी ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, होममेड खोया था, मैंने खुद बनाया था। किसी दिन मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। इसको हम 3 से 4 मिनट पका लेते हैं। मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और मैंने जो कलर पानी के अंदर ऐड किया वो था, अब इसके अंदर ऐड करते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका एक पेस्ट सा बना लेते हैं। इसको हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। दूसरी साइड पे हमारा जो दूध है ना, बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। ये दूध को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मिक्स जो मैंने किया था ना कॉर्नफ्लावर, वो ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं, एकदम से हम ऐड नहीं करते। ये देखें जी, कंसिस्टेंसी में आपको दिखाऊं कुल्फ़ी की। ये देखें जी, परफेक्ट काम हो गया। सिर्फ गिन के हम 2 मिनट इसको कुक करेंगे और हम उतार लेंगे। कलर आप माशाल्लाह चेक करें, बिल्कुल बाज़ार वाला कलर है जो मार्केट से हम लेके आते हैं कुल्फ़े का। मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अब कढ़ाई को हम उतार रहे हैं और इसमें एसेंस, इलायची का एसेंस शामिल कर रहे हैं। अब हम इसमें इलायची का एसेंस शामिल करते हैं। फ्लेम बंद करके इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना बरकरार रहे। इसको हम हिला लेते हैं। रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास मटके भी पड़े हुए हैं, बिल्कुल जैसे बाज़ार में सेल होती हैं, बिल्कुल हम ऐसे ही उसको शक्ल देंगे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारी बिल्कुल रेडी है, देख रहे हैं माशाल्लाह। अब हम इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। थोड़े मेरे पास काजू हैं, बादाम है, पिस्ते हैं, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं।
माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। हमारी बन के रेडी है, इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन पूरी रात रहे। अगर पूरी रात नहीं आप रख सकते तो 5 से 6 घंटे आप ज़रूर रखें। फिर हम इसको ठंडा ठंडा करके मेहमानों को सर्व करते हैं।